हेलो दोस्तों, आज हम सैमसंग A10s का FRP बाईपास करेंगे। ये मैंने वाईफाई ऑन किया। वाईफाई ऑन करने के बाद अब मैं अपना वाईफाई पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, वाईफाई जब तक पासवर्ड डालता हूँ तब तक एक बात बता दूँ, आप ये वीडियो लास्ट एंड तक देखिएगा तो आपको मैं ये दो फ्री टूल के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको अभी से अनलॉक टूल से करके दिखाने वाला हूँ, पर आपको फ्री टूल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो इसके बारे में भी मैं मेंशन करने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरा देखो। अब वाईफाई कनेक्ट हो गया है तो हम अब चलते हैं अपने पीसी पे। चलो अब अपने पीसी पे आते हैं। यहाँ पर सैमसंग A10s लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है यहाँ। देखो ये FRP एक क्लिक में भी हो जाता है। इसके लिए आपको यहाँ देखो सैमसंग ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आप बाईपास FRP पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए तो हम डायरेक्ट अपने फ़ोन में यूट्यूब ब्राउज़र में चले जाएंगे। ठीक है, अब यूट्यूब ब्राउज़र में जाने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र का ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट नो थैंक्स करने के बाद आपको यहाँ गूगल पे लिखना है FRP बाईपास एड्रोम। FRP बाईपास एड्रोम वेबसाइट को यहाँ पर सर्च करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है FRP बाईपास एड्रोम। ठीक है, तो अब आपको FRP बाईपास एड्रोम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पहले नंबर का ऑप्शन ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये गैलेक्सी स्टोर, उसको ओपन करना है। ये ओपन अपडेट एग्री करने के बाद आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन आएगा। अपडेट का ऑप्शन आता है तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। देखो अभी अपडेट मैंने कर दिया है, ये खुल गया है। यहाँ पर मैं अपना अपडेट हो रहा है, अपडेट तो हो रहा है। तब तक मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको FRP इजी एक टूल आता है और ABD FRP रिमूव एक टूल आता है। वो दोनों टूल के बारे में मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ और दोनों टूल की लिंक को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई बात नहीं, आपके पास अनलॉक टूल नहीं है तो भी आप दूसरे टूल से भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको पीसी की या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही बाईपास अभी ये सिक्योरिटी पेज 11 है, बहुत ही टाइट है, ये आसानी से नहीं बनने वाला है। इसके लिए आपकी थोड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। ये टूल अनलॉक टूल से आप आसानी से बना सकते हो। इसके लिए आपको पूरा फोल्डर निकालना पड़ेगा। फोल्डर निकालने के बाद आपको EDL पॉइंट को सॉर्ट करना पड़ेगा और एक ही क्लिक में आप आसानी से FRP रिमूव करना पड़ेगा। पर इसके लिए फोल्डर का रिस्क लेना पड़ेगा। हम रिस्क नहीं लेते और सेफली मोड से काम कर रहे हैं। फोल्डर निकलने से कस्टमर का फ़ोन भी ऐसा लगेगा खुल गया। इसके लिए हम अब इजी ट्रिक कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है काम करने में और फोल्डर निकालने में भी टाइम लगता है, इसलिए भी ये आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद यहाँ लिखते हैं देखो नहीं खुल रहा है तो यहाँ मैंने फिर क्लिक की। फिर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर रहा हूँ। जब तक ये नहीं खुलता तब तक हम वेट करते हैं। ठीक है, अब ये खुल गया है। खुलने के बाद आपको यहाँ कोई भी अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा। आपको सैमसंग अकाउंट, आपके पास एक सैमसंग अकाउंट होना जरूरी है। चल दो तो मैं अपना सैमसंग अकाउंट डाल देता हूँ। चलो यहाँ पर मैं अपना सैमसंग अकाउंट एंटर कर रहा हूँ। और एक बात, आपको ये वीडियो पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ही वॉच करना है। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा कि वीडियो क्या कहने वाला है। आपको एक ट्रिक भी मिस हुई तो आप सही से काम नहीं कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो सही से
वॉच कीजिए तो आप आसानी से सैमसंग FRP A10 का FRP बाईपास कर सकते हो। बहुत ही टाइट पेज है। चलो, हम अपना अकाउंट मेंशन हो गया है, यहाँ पासवर्ड एग्री करता है, तो अभी यहाँ पर देखो हो गया। और हम अपना अकाउंट आते ही हम यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे दूसरा फ़ोन लाते हैं। दूसरा फ़ोन लाने के बाद इसको हम लॉक है इसे अनलॉक करते हैं। इसके आपको पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें ये फ़ोन में दूसरे वाला फ़ोन है ना, इसमें आपको जो अकाउंट डाला वो सैमसंग अकाउंट इसमें डाला हुआ चाहिए। और इससे आपको, ठीक है, अभी हम यहाँ पे बता देते हैं आपको जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है उसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। मैंने पहले से करके रखा है, तो आपको यहाँ से बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। फ़ोन से फिर से फ़ोन को आपको अपना फ़ोन फिर से आपको सेटिंग खोलना है। सेटिंग खोलने के बाद सेटिंग से आपको जाना है अकाउंट एंड बैकअप। देखिए ये बैकअप डेटा हो रहा है। अब जब तक बैकअप डेटा अपडेट हो जाता है तब आपको मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि आपको जो दूसरा फ़ोन लेना है इसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखना है। वो एप्लीकेशन XYZ है और उसके बाद आपको उसमें भी बैकअप डेटा देकर उसे भी बैकअप डेटा कर लेना है। बैकअप डेटा करने के बाद आपको पूछेगा, आपको ये एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ जो आपको पहले से उसमें लोड करके रखने का है, ठीक है। देखो ये एप्लीकेशन के बारे में आपको दिखाता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद मैंने पहले से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है। आपको भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखना है। बाद में आपको इसमें भी सेटिंग में जाके गूगल अकाउंट बैकअप पे रिसेट करना है और बैकअप फोल्डर बना के रखना है। देखो मैंने ये बना के रखा है, ठीक है। अब हम अपने फोन दूसरे हैंडसेट पे आते हैं। जब तक ये फ़ोन अपना बैकअप अपडेट नहीं होता तब तक आपको वेट करना है। तब तक कोई नहीं करना कि चलो भी हमने क्लिक कर दिया और अब भी अपना बैकअप स्टोर नहीं खुल रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का। बैकअप होने में टाइम लगता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं, तो आपको तब तक वेट करना है। और दूसरे फ़ोन को भी बैकअप लेने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। जैसे जैसे ही बैकअप होता है आप उस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करते हैं हम दूसरे फ़ोन से। देखो अभी ये अपना एक फ़ोन का काम ख़त्म हो गया। अपने फ़ोन पे चलते हैं बैकअप करने के बाद ये सभी ऑप्शन को आपको क्लिक करके ऑफ करना है और एक ही ऐप को रखना है आपको इसमें। अब ऐप हो गया है यहाँ पे बैकअप, तो हम चलते हैं रिस्टोर पे। रिस्टोर, ठीक है। बैकअप के नीचे लिखा हुआ होगा, बैकअप के नीचे लिखा हुआ होगा रिस्टोर। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो आईडी है फ़ोन है वही खोलना है। उसके बाद ये सभी हटा देना है और एक ही ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको ऐप के बाजू में क्लिक करना है। ऐप के बाजू में क्लिक करने के बाद सभी एप्लीकेशन हटा जो हमें चाहिए वही एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद रिसेट कीजिए। रिसेट करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक वेट कीजिए, ठीक है। चलो ये इंस्टॉल होने की प्रोसेस में है, तो आप तब तक आप वेट करना पड़ेगा। चलो ये हो रहा है, ठीक है। बहुत ही टाइट पेज दिया हुआ है सिक्योरिटी। इसको अनलॉक कर कई बंदे अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है तभी जाके ये होता है। आप आसानी से ये FRP अनलॉक नहीं हो पाता है। तो आप वेट करते हैं जब तक अपना एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं हो जाता। ये हो गया, हम यहाँ डन लग करते हैं और ये फिर सेलेक्ट करने के बाद हम एक बार फिर से कर लेते हैं। या
कोई इश्यू, टेक्निकल इश्यू के कारण अपना ऐप नहीं हुआ तो फिर हमें फिर से ये सब करना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, लेटर इंस्टॉल, और इस बार फटाक से हो गया। ठीक है, डन। अब यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं अभी अपने सेटिंग से बाहर आने के बाद एक बार फिर से यहाँ से बाहर आते हैं, गूगल अकाउंट को क्लिक करते हैं, यहाँ से सैमसंग अकाउंट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन हमें खोलना है, और इसका भी मैं एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ अपनी आईडी और इसको रजिस्टर किया हुआ पासवर्ड जो दोनों डालना पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे ये रजिस्टर करते हैं, तो ये रजिस्टर का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, मेरे चैनल से नहीं, पर एक बंदे ने सही से आपको बताया कि इस तरह से अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। ठीक है, आप पहले अपने ये रजिस्टर नहीं होता तो आपको दे देता हूँ लिंक, यहाँ से आप देख कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पासवर्ड और ईमेल दोनों वही डालना है जो आपने रजिस्टर किया था वही। ठीक है, तो हम अभी हमने मेरा पासवर्ड रजिस्टर आईडी दोनों ही अंदर डाल रहा हूँ। तो अभी देखो ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी अपने डिवाइस का नाम दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट करने के बाद ये भी अलाउ कर दूंगा, एक्टिव कर दूंगा। एक्टिव करने के बाद नेक्स्ट करूंगा, फिर ये भी यहाँ पर से आपको एग्री को परमिशन देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक इसको आप परमिशन नहीं देंगे तब तक ये मोड चालू नहीं होगा। तो कृपया कीजिए करके आपको सही से देखना है वीडियो। जो जो मैं ट्रिक करता हूँ सभी आप करोगे तभी ये एफआरपी बाईपास होगा। एक भी ट्रिक आपसे मिस हो गई तो आपको ये वीडियो काम नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आप सही से सभी ट्रिक को देख के ही बनाएगा फोन, वरना नहीं बनेगा। तो अभी अपना ये खुलता है, तब तक वेट करते हैं। चलो अभी यहाँ से अपने इस पे चले जाते हैं। देखो ये खो गया, खुल गया। ठीक है, यह सभी अनएक्टिव दिखा रहा है नीचे देखो। फिर यहाँ से हम देख जाते हैं अपना एप्लीकेशन सही से नहीं है तो हमने क्लोज किया। तो फिर आपको एयरड्रॉप वेबसाइट से वही ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करते ही ये हो गए। चलो खुल गए। खुलते फिर से कोई टेक्निकल इश्यू है तो ये देखो ये दोनों आ गए। आने के बाद अभी प्रोसेस हुआ, 2 एक्टिव लिखा हुआ आएगा, तभी आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप में सर्च करना है सर्विस मोड। ठीक है, सर्विस मोड यहाँ पे आपको सर्च करना है। ये सर्विस मोड में आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, सर्विस ठीक है जी, सर्विस मोड ये देखो आ गया। सही से स्पेलिंग डालना पड़ता है। उसके बाद आपको एक्टिव में जाना है। एक्टिव में जाने के बाद आपको फिर से यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा सर्विस मोड, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप MTP+ADB ये मोड को अनेबल कर देना है। ठीक है, ये अभी अपना ये मोड अनेबल हो गया। आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। नीचे DM+APD इसको भी क्लिक करके रखिएगा। कोई जरूरी नहीं, पर क्लिक करके रखने के बाद ये आपको सही से तुरंत ही ये काम अपना बन जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्लोज का आ रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। वेट करने के बाद भी मैं अपने आपको देखिए यहाँ पर केबल डालते हैं, ये अलाउ USB
लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। देखो अभी हम यहाँ से अलाउ कर देते हैं, ये एक बार फिर से अलाउ किया और अब हम चलते हैं अपने पीसी पे लास्ट में लिखा हुआ होगा ADB FRP रिमूव। क्लिक करते ही अपना FRP रिमूव हो जाता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पूरा 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 ही कि आपने अपना FRP रिमूव कर दिया है। अब हम फ़ोन को करते हैं रिमूव रिस्टार्ट, और अब जब तक अपना फ़ोन ऑन नहीं होता तब तक करते हैं हम वेट, ठीक है। तो वेट के बाद फ़ोन चालू नहीं होता तो तब तक मैं आपको सभी बातें ये बताने चाहता हूँ कि आप देखो भी लोगों पे है। अब ये हो गया, ठीक है। थोड़ा देर लगती है, मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। देखिए आ गया ना, ये सब कुछ अपने लॉन्चर को क्लिक करने को बोल रहा है। लॉन्चर क्लिक ऑलवेज किया और अपना फ़ोन FRP पूरी तरह से रिमूव हो गया। और अब एक प्रोसेस इसमें करना है। प्रोसेस आपको जो पहले अपना सैमसंग अकाउंट डाला था ना, वो डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरा फ़ोन रीसेट कर दीजिए। कोई सेटिंग में आपसे छेड़खानी हुई होगी तो भी सही से ठीक हो जाएगी। तो हम अब अपना फ़ोन पूरी तरह से रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए अपने फ़ोन को पहले लॉक करके भी आपको दिखत रहा हो कि अभी फिर से पेपर मोड में नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सेटिंग में जाने के बाद हम जाते हैं अबाउट फ़ोन में, ठीक है। अबाउट फ़ोन को क्लिक करते लास्ट में रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, रीसेट डालते हैं। रीसेट करने के बाद फैक्ट्री रीसेट करने के बाद यहाँ चलो रीसेट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहले सैमसंग अकाउंट डाला था ना, उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये तभी रीसेट होगा, ठीक है। तो चलो हम डाल देते हैं अपना जो पहले सैमसंग अकाउंट डाला था उसका पासवर्ड डालते ही और रीसेट पे क्लिक करते हैं तो अपना फ़ोन ऑल डेटा रीसेट होने के लिए तैयार है। और अभी ये अपना फ़ोन ऑल डेटा रीसेट हो गया है। अभी जब तक ये रीसेट हुआ ये फ़ोन ऑन होगा फिर से, और पूरा डेटा है वो सभी क्लीन हो जाएगा। डेटा क्लीन होने के बाद ही अपना फ़ोन पहले जैसे ऑन होगा, ठीक है। तब तक आपको वेट करना है जब तक ये फ़ोन पूरी तरह से ऑन नहीं होता। देखो अभी ये सब डेटा डिलीट हो रहा है, ठीक है। डेटा डिलीट होते हैं। अब सैमसंग गैलेक्सी 10 लिखा हुआ आया है, तो अभी आपको तब तक वेट करना है जब तक आप पूरी तरह से ये फ़ोन नहीं होता। और अभी आपसे गुजारिश है, अपना फ़ोन पूरी तरह से FRP रिमूव हो गया है। तो हम आपके लिए इतनी अच्छी ट्रिक लेके आते हैं, तो हम आपसे एक ही आशा रखते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। आपके बहुत ही कम आप सब्सक्राइबर करके रखोगे तो बेल आइकन को भी दबा के रखिए कि जिससे आपको कोई भी सिक्योरिटी पेज नया अपडेट आता है तो आपको हम उसके बारे में वीडियो बना के देते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वीडियो मिल सके, ठीक है। तो अभी देखो अपना फ़ोन चालू हो गया है। हम अब फिर से सेटअप करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यस पिक करते हैं, ऑलवेज करते हैं। अभी अब पूरी तरह से जस्ट सेकंड के बाद अपना फिर से हम चले जाते हैं अपने होम पेज पे, ठीक है। ये नेक्स्ट किया, फिनिश करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर सर्विस के अलावा एग्री कर देते हैं। देखो ये ओके किया और एग्री करते ही हम अपना फ़ोन अनलॉक हो गया है। देखो एक बार फिर से हम लॉक करके देख लेते हैं। ये हो गया अपना फ़ोन अनलॉक, और इसके लिए आप आसानी से ऐसे ये वीडियो